वास्तव में वस्तु में आनंद नहीं है। क्या कहते हैं? वास्तव में वस्तु में आनंद नहीं है। आनंद तो है तो किस में है? रुचि में है। आनंद किस में है? रुचि में है। तो वस्तु अच्छी नहीं लगती, जैसे कि आप प्रवचन में आते हैं तो आपकी रुचि है तभी तो आते हैं। अगर आपकी रुचि नहीं होती तो आज प्रवचन हॉल में आप बैठे होते, पूज्य माता जी की वाणी सुनने को मिलती आपको। आज आपकी रुचि है तभी तो आप प्रवचन हॉल में हैं। जैसे कि आप आहार कराने आते हैं, विहार कराते हैं, आप लोगों की रुचि है तभी तो आप ये सब काम कर पाते हैं। तो कहते हैं जो व्यक्ति उसके आसपास उतना बड़ा आह्वा मंडल होता है। हम महावीर की मूर्ति के आसपास एक आह्वा मंडल निर्मित करते हैं। वह आह्वा मंडल देखा जा सकता है और अब तक तो केवल ही देख सकते थे जिनके पास थोड़ी गहरी और सूक्ष्म दृष्टि हो, मिस्टिक्स, संत। लेकिन 1930 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने अब तो कैमिलिक रासायनिक प्रक्रिया निर्मित कर दी है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति कोई भी उस माध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से दूसरे के आभा मंडल को देख सकता है। तो हम आपको पंच नमस्कार मंत्र के बारे में बताते हैं। तो ये नमोकार मंत्र कैसे उस आभा मंडल को बदलता होगा? ये नमस्कार है। जिस नमोकार मंत्र का हम जाप करते हैं, जिस नमोकार मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, वही क्या है? यही नमस्कार है, यह नमन का भाव है। नमन का अर्थ है समर्पण। ये नमोकार मंत्र सिर्फ पढ़ना नहीं है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सब साउणम और काम खत्म। ये शाब्दिक नहीं है। ये नमो अरिहंताणम, ये अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, ये शाब्दिक नहीं है, ये शब्द नहीं है। ये क्या है? ये भाव है। ये अपने अंदर के भाव हैं। अगर प्राणों में ये भाव सघन हो जाए कि अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, अगर अपने अंदर से ये भाव आ जाए कि मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जो जानते हैं, जो जानते हैं उनके चरणों में सिर रखता हूँ। अगर अपने अंदर ये भाव आ जाए कि मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जो उनके चरणों में सिर रखता हूँ, जो पहुँच गए हैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ, जो पा गए हैं उनके द्वार पर मैं भिखारी बनकर खड़ा होने को तैयार हूँ। आप किसी को गिर गए हो, उठाने जा रहे हैं, आपके आभा मंडल के रंग तत्काल बदल जाते हैं। तो मंत्र की यही मूल आधारशिला है। शब्द में, विचार में, तरंग में भाव संग्रहित और समाविष्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है नमो अरिहंताणम, मैं उन सबको जिन्होंने जीता और जाना अपने को उनकी शरण में छोड़ता हूँ, तब उसका अहंकार तत्काल विगलित हो जाता है। महामंत्र स्वयं के आसपास के आकाश को, स्वयं के आसपास के आह्वा मंडल को बदलने की कीमिया है। और अगर कोई व्यक्ति दिन रात जब भी उसे समय मिले तभी नमस्कार में डूबता रहे, तो वह व्यक्ति दूसरा ही व्यक्ति हो जाएगा। जब जो व्यक्ति हमेशा उस नमोकार मंत्र में हमेशा लीन रहता है, हमेशा अपने अंदर भावों में उसका चिंतन करता है, तो वह व्यक्ति दूसरा व्यक्ति हो जाता है और वह व्यक्ति नहीं रह सकता जो वह था। तो 5 नमस्कार हैं। तो पहला नमस्कार कौन सा है? पहला नमस्कार कौन सा है? अरिहंत को नमस्कार। तो अरिहंत का अर्थ क्या होता है? अरिहंत का अर्थ होता है जिसके सारे शत्रु विनष्ट हो गए, जिसके भीतर अब कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे उसे लड़ना पड़ेगा। लड़ाई समाप्त हो गई, भीतर अब क्रोध नहीं है जिससे लड़ना पड़े, भीतर वह अब काम नहीं है जिससे लड़ना पड़े, अज्ञान नहीं है, वे सब समाप्त हो गए जिनसे लड़ाई थी। और अद्भुत ये बात भी कि इस महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जिस नमोकार मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, उस नमोकार मंत्र में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, महावीर का नहीं है,
पार्श्वनाथ भगवान का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, जैन परंपरा का भी कोई नाम नहीं, क्योंकि जैन परंपरा ये स्वीकार करती है कि अरिहंत जैन परंपरा में ही नहीं हुए हैं और सब परंपराओं में भी हुए हैं, इसलिए अरिहंतों को नमस्कार है, किसी अरिहंत को नहीं है। यह नमस्कार बड़ा विराट है। विश्व के किसी धर्म ने ऐसा महामंत्र इतना सर्वांगीण, इतना सर्वस्पर्शी विकसित नहीं किया है। व्यक्तित्व पर जैसे ख्याल ही नहीं है, शक्ति पर ख्याल है, रूप पर ध्यान नहीं है, वह जो अरूप सत्ता है उसी का ख्याल है। अरिहंतों को नमस्कार। अब महावीर को जो प्रेम करता है कहना चाहिए कि महावीर को नमस्कार, और बुद्ध को जो प्रेम करता है कहना चाहिए कि बुद्ध को नमस्कार, राम को जो प्रेम करता है कहना चाहिए कि राम को नमस्कार। पर यह मंत्र बहुत अनूठा है, यह बेजोड़ है और किसी परंपरा में ऐसा मंत्र नहीं है जो सिर्फ इतना कहता है कि अरिहंतों को नमस्कार, सबको नमस्कार, जिनकी मंजिल आ गई है असल में मंजिल को नमस्कार, वे जो पहुंच गए हैं उनको नमस्कार। तो इसलिए अरिहंत बहुत वायवीत, बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है और शायद पकड़ में ना आए, इसलिए ठीक दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया है। तो डमो सिद्धाड़म, तो सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया, अरिहंत का अर्थ होता है वे जिन्होंने कुछ छोड़ दिया। अरिहंत का अर्थ क्या होता है? वे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और अरिहंत सिद्ध का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने सब कुछ। तो सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है। सिद्ध उपलब्धि, अचीवमेंट, जिन्होंने पा लिया लेकिन ध्यान रहे उनको ऊपर रखा है, जिन्होंने खो दिया उनको नंबर 2 पर रखा है, और जिन्होंने पा लिया, क्यों? क्योंकि सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता, सिद्ध वही पहुंचता है लेकिन भाषा में पॉजिटिव नंबर 2 पर रखा जाएगा, नहीं, शून्य प्रथम है, होना द्वितीय है, इसलिए सिद्ध को दूसरे स्थल पर रखा है। तो सिद्ध भी बहुत दूर है, सिर्फ इतना ही कहा है पा लिया जिन्होंने, लेकिन क्या? और पा लिया तो हम कैसे जाने? ये सभी सिद्ध होने के बाद जीते भी नहीं, इतनी लीन भी हो सकती है चेतना उस उपलब्धि में कि तत्क्षण शरीर छूट जाए, इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी ना आ सकेगा। और मंत्र तो ऐसा चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी शिखर तक, जहाँ जिसका पकड़ में आ जाए, जहाँ खड़ा हो वहीं से यात्रा कर सके, इसलिए तीसरा सूत्र कहा है आचार्यों को नमस्कार। तो आचार्य का अर्थ है जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया। आचार्य का अर्थ जिसका ज्ञान और आचरण एक है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्न होता है लेकिन शून्य हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है लेकिन अरिहंत इतना निराकार हो जाता है कि आचरण हमारी पकड़ में ना आएगा, क्योंकि ज्ञान को तो ना पहचान पाएंगे, आचरण को पहचान तो लेंगे। भगवान में मूर्त, वो तो शांत है, हमको ने देख कुछ पहचान सकते हैं क्या? नहीं। किससे पहचानेंगे? आचार्यों के द्वारा। तो पर मंत्र का प्रयोजन यही है कि हम उनको नमस्कार करते हैं जिनका ज्ञान, उनका आचरण है। यहाँ भी कोई विशेषण नहीं है, वे कौन है? वे कोई भी नहीं हो, आचरण और ज्ञान एक है। जहाँ उसे हम आचार्य कहते हैं वह सिद्ध भी हो सकता है, वह अरिहंत भी हो सकता है, लेकिन हमारी पकड़ में वह आचरण से ही आता है। पर जरूरी नहीं, क्योंकि आचरण वही सूक्ष्म बात है और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं, आचरण भी बड़ी सूक्ष्म बात है। महावीर की नग्नता लोगों को भारी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा यह तो आचरणहीनता है। यह कैसा आचरण? आचरण बड़ा सूक्ष्म है। अब महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है जिसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। आचरण के रास्ते सूक्ष्म हैं, बहुत कठिन हैं, और हम सबके आचरण संबंध में बंधे बंधाए ख्याल हैं। और जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है वह यह भाव कर रहा है कि मैं नहीं जानता क्या है ज्ञान, क्या है आचरण, लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता है, बहता है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अभी बात सूक्ष्म है,
इसलिए चौथे चरण में कहते हैं उपाध्याय को नमस्कार। तो उपाध्याय में नमस्कार का अर्थ है आचरण ही नहीं उपदेश भी। उपाध्याय का अर्थ है ज्ञान ही नहीं आचरण ही नहीं उपदेश भी। वे जो जानते हैं जानकर वैसा जीते हैं और जैसा जीते हैं और वे वैसा जानते हैं बताते हैं, उपाध्याय का अर्थ है। वह जो बताता भी है, क्योंकि हम मौन से ना समझ पाए, आचार्य मौन हो सकता है, वह मान सकता है कि आचरण काफी है, और अगर तुम्हें आचरण दिखाई नहीं पड़ता तो तुम जानो उपाध्याय आप पर और भी दया करता है। वह बोलता भी है, वह आपको कहकर भी बताता है, लेकिन इन चार के बाहर भी जानने वाले छूट जाएंगे, क्योंकि जानने वालों को बांधा नहीं जा सकता। इसलिए पांचवें चरण में एक सामान्य नमस्कार है, णमो लोए सब साहुड़म। तो लोक में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार, जगत में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। उन चार में कहीं भी छूट गए हों तो उनके प्रति भी हमारा नमन न छूट जाए, क्योंकि उन चार में बहुत लोग छूट सकते हैं। जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, खाँचों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए जो शेष रह जाएंगे उनको सिर्फ साधु कहा। और वे जो सरल हैं, और साधु का एक अर्थ और होता है, इतना भी हो सकता है कि कोई उपदेश देने में संकोच करे, इतना सरल भी हो सकता है कोई की आचरण को भी छिपाए, पर उसको हमारे नमस्कार पहुंचने चाहिए। सवाल ये नहीं कि हमारे नमस्कार से उसको कुछ फायदा होगा, सवाल ये है कि हमारे नमस्कार से हमें रूपांतरित करता है। नमस्कार करने से अरिहंत को कोई फायदा होगा क्या? साधु को नमस्कार करने से कोई साधु को फायदा होगा? नमस्कार आप करोगे तो फायदा किसको होगा? आप माता जी को नमस्कार करते, माता जी को फायदा होता है क्या? फायदा किसको होता है? तो ना अरिहंतों को कोई फायदा होगा, ना सिद्धों को, ना आचार्यों को, ना उपाध्यायों को, ना साधु को, पर आपको फायदा होगा। ये बहुत मजे की बात है कि हम सोचते हैं कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों के लिए, अरिहंतों के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं, किसके लिए कर रहे हैं? हम स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। तो इसे भूल में मत पड़ना। इसके जो परिणाम है वह आप पर होने वाले हैं, जो फल है वह आप पर बरसेगा। ध्यान ले लें, मंत्र आपके लिए है। मंदिर में जब मूर्ति के चरणों में आप सिर रखते हैं तो सवाल ये नहीं है कि वे चरण परमात्मा के हैं या नहीं, सवाल इतना ही है वह जो चरण के समक्ष झुकने वाला सिर है, वह जो चरण के समक्ष झुकने वाला सिर है वह परमात्मा के समक्ष झुक रहा है या नहीं, यह याद रखना। वे चरण तो निमित्त हैं, उन चरणों का कोई प्रयोजन नहीं, वह तो आपको झुकने की कोई जगह बनाने के लिए व्यवस्था की है, लेकिन झुकने में पीड़ा होती है। णमोकार नमन का सूत्र है। णमोकार किसका सूत्र है? नमन का सूत्र है। ये 5 चरणों में समस्त जगत में जिन्होंने भी कुछ पाया है, जिन्होंने भी कुछ जाना है, जिन्होंने भी कुछ जिया है, जो जीवन में अंततम गुण रहस्य से परिचित हुए, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, जिन्होंने शरीर को पार कुछ पहचाना है, उन सब के प्रति समय और क्षेत्र दोनों में नमन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग है। नमन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग है, नमन साथ ही समझ का जन्म है, मंत्र का उपयोग है। आपको वापस टेलीपैथिक जगह में प्रवेश अगर आप अपने को छोड़ पाए तो हृदय से उस गहराई में कह पाए जहाँ कि आपकी अचेतना में डूब जाता है सब। क्या? णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोए सब साहुड़म। यह भीतर उतर जाए तो अपने आप अनुभव से कह पाएंगे कि सब पावक पड़ासिड़ो, यह सब पापों का नाश करने वाला है। बोले णमोकार महामंत्र की जय। बोले परम पूज्य मारिका सृष्टि भूषण माता जी की जय। बोले परम पूज्य आरिका माँ 105 श्री विश्वस्मती माता जी की